शानदार डिजाइन और एक से बढ़कर एक वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, अंदर से कुछ ऐसा दिखता है ये नया नवेला नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया, जिसके बाद भारत के शानदार एयरपोर्ट की लिस्ट में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी जुड़ गया। ये एयरपोर्ट न सिर्फ खुद में खास है, बल्कि सिविल इंजीनियरिंग का शानदार शाहकार है। नवी मुंबई के इस हवाई अड्डे को करीब 19,650 करोड़ रुपए की लागत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार किया गया है। एयरपोर्ट का डिजाइन राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है। यही वजह है कि टर्मिनल की छत कमल की पंखुड़ियों जैसी है, जिसे 12 सुंदर पिलर सहारा दे रहे हैं। यहाँ से हर साल करीब 2 करोड़ यात्री यात्रा कर सकेंगे, जबकि अंतिम चरण में इसकी क्षमता सालाना 9 करोड़ यात्रियों तक बढ़ाई जा सकेगी। वहीं कार्गो सुविधा के पहले चरण में 5 लाख टन माल हैंडल किया जा सकेगा, जिसे बाद में 32 लाख टन वार्षिक क्षमता तक बढ़ाए जाने की उम्मीद है। इस एयरपोर्ट की खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि एयरपोर्ट को वाटर टैक्सी से सीधे कनेक्टिविटी दी गई है। इतना ही नहीं, हवाई अड्डे के पास 47 मेगावाट सोलर पावर प्लांट और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल स्टोरेज की क्षमता भी है। महामुंबई का दूसरा एयरपोर्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 8 तारीख को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से होगा। वो हमारे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 2:40 में उतरेंगे। पहले वो टर्मिनल बिल्डिंग का जायजा लेंगे, वहाँ पे वॉक थ्रू करेंगे, उसके बाद फिर हमारा एयरपोर्ट के ही प्रेमाइसेस में पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि नवी मुंबई का ये एयरपोर्ट सेवा और सुविधाओं के मामले में लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से कमतर नहीं होगा। बड़ी बात यह कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होते ही न सिर्फ मुंबईकरों का करीब 2 दशक पुराना सपना पूरा हो जाएगा, बल्कि मुंबई की हवाई कनेक्टिविटी भी दोगुनी हो जाएगी, जिससे देश के एविएशन सेक्टर को नया बूस्ट मिलेगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें विकसित भारत की झलक है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर बना है और इसका आकार कमल के फूल जैसा है, यानी ये संस्कृति और समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। इस नए एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के किसान यूरोप और मिडिल ईस्ट के सुपरमार्केट से भी जुड़ जाएंगे, यानी किसान की ताजा उपज, फल, फूल, सब्जी और मछुआरों के उत्पाद तेजी से ग्लोबल मार्केट तक पहुंच पाएंगे। इस एयरपोर्ट से यहां आसपास के छोटे और लघु उद्योगों के लिए एयरपोर्ट की लागत कम होगी। यहां निवेश बढ़ेगा, नए उद्योग, नए उद्यम लगेंगे। पहले चरण में एक टर्मिनल बिल्डिंग और एक 3,700 मीटर लंबा रनवे तैयार किया गया है। ये रनवे कोड F कैटेगरी का है, यानी ये दुनिया के सबसे बड़े विमान जैसे एयरबस A380 और बोइंग 747 को संभाल सकता है। पहले फेज में ही ये एयरपोर्ट हर साल 2 करोड़ यात्रियों की क्षमता रखेगा। एयरपोर्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हर फेज के बाद इसकी क्षमता बढ़ती जाए। 2029 तक दूसरा टर्मिनल बनेगा, जिसकी 3 करोड़ यात्रियों की क्षमता होगी। 2032 तक तीसरा टर्मिनल तैयार होगा और 2036 तक चौथा टर्मिनल, जिसके बाद एयरपोर्ट की कुल क्षमता 9 करोड़ यात्री सालाना हो जाएगी। नवी मुंबई एयरपोर्ट का आइडिया पहली बार 1997 में आया था, लेकिन जमीन अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की वजह से ये प्रोजेक्ट लगातार टलता गया। अब 2025 में जाकर इसका पहला चरण तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये एयरपोर्ट भारत की विकास यात्रा में नया मील का पत्थर है, जो देश की इंफ्रास्ट्रक्चर शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है। इसमें पर्यावरण को ध्यान में रखकर कई कदम उठाए गए हैं। 47 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पानी की खपत कम करने के लिए लो फ्लो पाइप फिटिंग लगाई गई है। इलेक्ट्रिक बसें, एयर साइड और सिटी ट्रांसफर की सुविधाएं और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए विशेष स्टोरेज सिस्टम लगा है। एयरपोर्ट में ऑटोमेटेड पीपल मूवर भी होगा, एक ट्रांजिट सिस्टम जो सभी टर्मिनलों को आपस में जोड़ेगा। ये देश का पहला एयरपोर्ट होगा जो वाटर टैक्सी से भी जुड़ा होगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत की उड़ान शक्ति का प्रतीक है।
आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें बिस्तक के साथ।